हेलो दोस्तों, जय श्री केदार। तो मैं हूँ पूजा शर्मा और आज आप सभी के लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आई हूँ। और वह टॉपिक यह है कि जो भी यात्री चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं या आने का प्लान बना रहे हैं तो वे इस यात्रा पर निश्चिंत होकर आ सकते हैं और उन्हें इस यात्रा पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैल रही हैं और काफ़ी तेज़ी से जो वायरल हो रही हैं, वह अफवाहें सारी की सारी झूठ हैं। केदारनाथ की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप यात्रा के समय किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और आप अपनी यात्रा सुचारू रूप से चलने दें। तो आइए अब हम बात करते हैं हेली सेवा की। तो कुछ दिनों पहले अभी हेली सेवा बंद कर दी गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि हेली सेवा बंद करने का भी एक कारण था। वह कारण यह था कि जो 8 मई को केदार घाटी के गुप्तकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो उसमें 6-7 यात्रियों की मौत हो गई थी। तो यह घटना बहुत ही दुखद घटना थी। इस घटना के तुरंत बाद हेली सेवा को 3-4 घंटे के लिए रोक दिया गया था। तत्काल हेली सेवा बंद होने के कारण तीर्थयात्री परेशान होने लगे। कुछ यात्री पैदल ही केदारनाथ की यात्रा पर निकल पड़े और कुछ यात्री परेशानी के कारण वहीं बैठे रहे। तो तीर्थयात्रियों की परेशानी को देखते हुए हेली सेवा मात्र 3-4 घंटे में चालू कर दी गई। उसके बाद कोई हेली सेवा को लेकर अपडेट नहीं आया। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल रही है कि हेली सेवा बंद कर दी गई है। तो अगर आप मेरी माने तो आप सोशल मीडिया के बहकावे में ना आएं और अगर आपको केदारनाथ के दर्शन करने हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आप बिना टेंशन के केदारनाथ धाम पर आ जाएं। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी हेली सेवा बंद नहीं हुई है। तीनों जगह से ही हेली सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। चाहे आप गुप्तकाशी से केदारनाथ आएं या फिर आप फाटा से केदारनाथ आएं और आप सिरसी से भी बाबा के धाम पर हेली सेवा से यात्रा कर सकते हैं। बाबा के धाम पर आने के लिए आपको तीनों हेलीपैड से हेली सेवा उपलब्ध मिलेगी और आप केदारनाथ धाम के दर्शन आराम से कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर। वह टॉपिक यह है कि यात्रा के चलते कुछ दिनों पहले घोड़ा खच्चर पर भी रोक लगा दी गई थी। उसका भी कुछ कारण था और वह कारण भी मैं आपको बताती हूँ कि यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले घोड़ा खच्चरों में इन्फ्लुएंजा नाम का वायरस फैल गया था। तो उस वायरस के चलते कुछ दिनों घोड़े क्वारंटीन भी हुए थे जो घोड़े पॉजिटिव निकले हुए थे। फिर उन घोड़ों का उपचार किया गया। उसके बाद घोड़े स्वस्थ हो गए। उसके बाद केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए उनको ऑर्डर मिल गया। तो पहले लगभग 350 घोड़े यात्रा के लिए भेजे गए। फिर उसके बाद लगभग 800 घोड़े यात्रा के लिए भेज दिए गए क्योंकि वहां पर यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। अब घोड़े खच्चर भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आप सभी यात्रा पर आ सकते हैं और घोड़े खच्चरों को लेकर जो भी अफवाह फैले वो झूठ है। लेकिन अभी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। और केदारनाथ धाम के पड़ाव पर सरकार ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि लगभग 30,000 आदमी डेली रुक सकते हैं। सरकार यात्रियों से यही निवेदन कर रही है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। और मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर ये भी अफवाह फैली थी कि रहने खाने की व्यवस्था में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त चल रही हैं। मंदिर के आसपास आपको कई भंडारे भी मिल जाएंगे तो आप वहां पर भी भोजन कर सकते हैं। और यात्रा पड़ाव में आपको होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट सब व्यवस्थाएं मिल जाएंगी तो आप जैसा चाहें वैसा भोजन कर सकते हैं।
उत्तराखंड की सरकार बार बार यात्रियों से यही निवेदन कर रही है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब हम बात करते हैं केदारनाथ धाम के मौसम की। तो यहाँ के मौसम के बारे में तो आपको पता ही होगा कि यहाँ का मौसम तो बार बार बदलता रहता है। पल भर में बारिश हो जाती है और पल भर में धूप भी निकल आती है। तो यहाँ के मौसम का तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा बरकरार रखें। यहाँ पर एक अम्ब्रेला भी साथ में ले जाएं और आपको रेनकोट की बहुत ही आवश्यकता रहती है। आपको हमेशा रेनकोट अपने पास ही रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर बारिश तो जल्दी जल्दी पड़ती रहती है। और आप देख ही सकते हैं, लेकिन केदार घाटी का तो खूबसूरत नज़ारा बहुत ही लुभावना है। यहाँ पर आने से आपका तो मन ही नहीं करेगा कि यहाँ से हम वापस चले जाएं। यहाँ की खूबसूरती की प्रकृति को देखकर आप वहीं पर रहने की इच्छा करेंगे। केदार घाटी में जब स्नोफॉल होता है तो वहाँ का खूबसूरत दृश्य देखने लायक होता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। अब हम बात करते हैं टोकन सिस्टम की। तो इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा पर टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। इस टोकन सिस्टम के लागू होने से यात्रियों को दर्शन करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि टोकन नंबर पर टाइम दिया जाता है और वहां पर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। आपको ज़्यादा लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका समय भी बचेगा। मंदिर प्रांगण के बाहर से टोकन लेने के बाद आप अंदर की ओर आएंगे। मंदिर प्रांगण में ये लाइनें लगी हुई हैं। ये लाइनें सिर्फ टोकन सिस्टम वालों की लगी हुई हैं। तो जो टोकन लेकर आए हुए हैं उनकी लाइनें लगी हुई हैं। तो आप यहाँ पर लाइन में लग जाएं और यहाँ से टोकन दिखाते हुए आप यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। टोकन सिस्टम को भी लेकर कई अफवाहें फैली हुई थी कि टोकन सिस्टम लागू होने से भी तीर्थयात्रियों को दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टोकन के माध्यम से यात्रियों को जल्दी दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि जो भी यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं वो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये सारी अफवाहें फैल रही हैं। और आपने सुना ही होगा कि अभी भारत पाक को लेकर भी कई अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन भारत और पाक के युद्ध का कोई भी संबंध यात्रा से नहीं है। भारत पाक के कई मैसेज वायरल हो रहे हैं, लेकिन वो सारी अफवाहें हैं। तो आप इन अफवाहों पर ध्यान ना दें और यात्रा सुचारू रूप से चलने दें, क्योंकि यात्रा अच्छे से चल रही है और बाबा के दर्शन यात्री प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन लेकर जाएं और आप यात्रा को अच्छे से करें। अभी कुछ समय से मौसम साफ हो गया है, तो आप देख ही सकते हैं यात्रियों की कितनी भीड़ बढ़ गई है। यह जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब आप देख रहे हैं वो उन श्रद्धालुओं का है जो कि इस अफवाहों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं मौसम साफ होते ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ गया है और बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु बढ़ने लगे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहां के प्रशासन का कहना है कि 4 धाम यात्रा अच्छे से चल रही है। अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु धामों के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निवेदन किया है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। सरकार श्रद्धालुओं की यात्रा के अनुभव को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। किसी भी जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0135 और 1364 पर कॉल कर सकते हैं। और प्रशासन का सभी से निवेदन है कि यात्रा पर आने वाले हर एक भक्त की रक्षा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जा रहा है। तो आप अपनी यात्रा आराम से कर सकते हैं।